हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न और इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। और आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क है मुंबई तथा नागपुर, दूसरा है यहाँ पर ख वाला मुंबई तथा कोलकाता, ग है सिलचर तथा पोरबंदर और घ है नागपुर तथा सिलगुडी। और उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, ग वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सिलचर तथा पोरबंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिलचर तथा पोरबंदर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद पहले प्रश्न का सेकेंड पार्ट है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। और आपके ऑप्शन है आपके सामने, क है रेल परिवहन, ख है पाइपलाइन, ग है सड़क परिवहन और घ जल परिवहन। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, ख वाला बिल्कुल करेक्ट है, पाइपलाइन। क्या है? पाइपलाइन। ठीक है। इसके बाद अगला है पहले प्रश्न का थर्ड पार्ट और यहाँ पर पूछा है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, क है मध्य प्रदेश, ख गुजरात, ग महाराष्ट्र या घ उत्तर प्रदेश। क्या लिखेंगे आप? आपका उत्तर होगा ग वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, महाराष्ट्र। ठीक है। और इसके बाद अगला पार्ट है इसका, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। और इसके ऑप्शन है आपके सामने बच्चों, क है चेन्नई, ख तुतिकोटिन, ग है पारादीप और ग है विशाखापत्तनम। तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, विशाखापत्तनम। आई बात समझ में? इसके बाद आता है फिर अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं आपके ऑप्शन, क है पाइपलाइन, ख सड़क परिवहन, ग रेल परिवहन और घ वायु परिवहन। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिखेंगे रेल परिवहन, यानी कि ग वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आई बात समझ में? इसके बाद फिर आता है आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। और यहाँ पर है आपके ऑप्शन, क है आंतरिक परिवहन, ख है बाहरी व्यापार, ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घ स्थानीय व्यापार। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। आप लिख सकते हैं बच्चों, ग वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आप देख रहे हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस प्रकार से आप अपने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर और इसमें कहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देने बच्चों? 30 शब्दों में। और फर्स्ट पार्ट है इसका दूसरे प्रश्न का, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सड़कों की निर्माण लागत कम होती है तथा यह उबड़ खाबड़ भूमार्गों पर भी बनाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न के फर्स्ट पार्ट का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता आपका सेकेंड पार्ट है दूसरे प्रश्न का और इसमें पूछा है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेकों कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। और साथ साथ लिखेंगे, भारत के उत्तरी मैदानों में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है, क्योंकि उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है।
आई बात समझ में। इसके बाद दूसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट है बच्चों, और यहाँ पर कहा है सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। तो आपको उत्तर में लिखना होगा, भारत के सीमांत क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व देखरेख का कार्य सीमा सड़क संगठन करता है। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करता है। इन सड़कों का महत्व इस प्रकार है, और किस प्रकार है आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर चौकियों की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुंचाई जाती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्रों में आना जाना सरल हुआ है। चौथा पॉइंट आपके लिए, ये सड़कें इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रश्न आपके लिए, व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर लिखेंगे आप, राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर निम्नलिखित हैं। और क्या क्या अंतर है, हेडिंग डालकर लिखेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और यहाँ पर लिखेंगे, दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट में स्थानीय व्यापार, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँवों में होता है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद फिर आता है आपके लिए तीसरा प्रश्न है, और इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। और इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, आप देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। उत्तर लिखेंगे, वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। ये तो आप जानते हैं ना। इसके साथ साथ लिखेंगे, यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। संचार के साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में। ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि, और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन हैं। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट लिखेंगे फिर बच्चों, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोला बारूद तथा रसद यानी कि राशन पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का उत्तर तीसरे प्रश्न का। और फिर आता है सेकंड पार्ट बच्चों, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। उत्तर लिखेंगे, दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक व्यापार का सूचक है। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आर्थिक बैरोमीटर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में भी प्रगति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से
अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों से निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं ये हैं, और कौन कौन सी हैं आप लिख सकते हैं। कृषि संबंधित उत्पाद, खनिज व अयस्क, रत्न व जवाहरात, रसायन व संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान तथा पेट्रोलियम उत्पाद आदि। भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, कोक तथा कोयले का गोला, मशीनरी आदि शामिल हैं। भारी वस्तुओं के आयात में 39.09% की वृद्धि हुई है। हमें आयात की अपेक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, जिससे विश्व बाजार में भारत सम्माननीय स्थान पा सके। तो इस प्रकार से एक लेख आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर प्रश्न पहेली आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इस प्रकार से आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में एक टेबल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिखा है। नंबर 1 पर है उत्तरी दक्षिणी गलियारे का उत्तरी छोर, और नंबर 2 पर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का नाम, नंबर 3 पर दक्षिण रेलवे खंड का मुख्यालय, चौथा है बच्चों 1.676 मीटर चौड़ाई वाले रेल मार्ग का नाम, पांचवा है फिर इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा, और नंबर 6 पर है एक नदिया पत्तन, और नंबर 7 पर उत्तरी भारत का व्यस्तम रेलवे जंक्शन। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं क्या लिखा है। श्रीनगर, शेरशाह सूरी मार्ग, सिकंदराबाद, बड़ी लाइन, कन्याकुमारी, कोलकाता और मुगल सराय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप, और किस प्रकार से आप करेंगे देखें। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा विकर्ण रूप से शुरू करते हुए देश के विभिन्न गंतव्यों को चिन्हित करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों नोट भी लिखा आपके लिए साथ साथ। पहले के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। उत्तर में आप बच्चों अपने शिक्षक की सहायता से स्वयं इसे कर सकते हैं। और पहली आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से बनी हुई है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर बच्चों। जैसे क्या लिखा है चेन्नई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीनगर। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मुगल सराय, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप सारे नामों को ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, और इस वर्ग पहेली को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।